हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो आज मैं बाहर जा रही हूँ, अकेले ही जा रही हूँ। काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है मुझे। आज हस्बैंड बिज़ी हैं तो वो मेरे साथ नहीं जा पाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे घर के बाहर एक्चुअली काम चल रहा है, तो हम अपने यहाँ ड्राइववे में गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, हमें बाहर करनी पड़ रही है। और ये काम अभी फ्यू डेज़ और चलेगा। सो मुझे बाहर जाना है अभी, और जहाँ पे पार्किंग की है वहाँ तक खुद ही पैदल चल के जाना है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं की है, पास में ही की है, बट पता नहीं ये काम कितने दिनों से चलेगा। आई थिंक ये गैस कंपनी का कोई काम चल रहा है हमारे घर के बाहर, कुछ गैस वगैरह से रिलेटेड वो ठीक कर रहे हैं। सो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आनी है, और आज मैं कुछ ऐसा फूड लेकर आऊँगी जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी, यहाँ पर किस टाइप का होता है वो भी लेकर आना है। सो चलिए चलते हैं, हमारे साथ शॉपिंग करके लाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको सारा सामान। मुझे अपने लिए एक्चुअली योगा मैट लेना था, और यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। बट जो मुझे अच्छा लगा है वो ये रीबॉक का है। इसमें मैं आई थिंक ये वाला ब्लू कलर लूँगी रीबॉक में, और ये मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। क्योंकि मेरे पास ना ये वाला, जैसे कि आप इसका सरफेस ऐसा है, ये वाला है नहीं मेरे पास। मैंने पहले ऐसे वाले सरफेस वाले यूज़ किए हुए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं ये वाला यूज़ करूँ रीबॉक का। सो ये वाला मैं सोच रही हूँ लेने के लिए। सो यहाँ होम सेक्शन से मुझे ये पसंद आया है। इसमें केक और अपने स्नैक्स वगैरह सर्व कर सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ, सोच रही हूँ ले लेती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें तो मैं लेके आ गई हूँ, इनको मैं रख देती हूँ इधर। सो एक शॉप से तो हो गई है शॉपिंग पूरी। अब मैं दूसरी शॉप में जा रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ और लेने का मन कर रहा है। सो अभी जो सोचा था इस शॉप पे मिला नहीं एक्चुअली मुझे। सो अब जाती हूँ, देखती हूँ दूसरी शॉप पे अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो। सो एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले घर आ गई थी और मैं काफ़ी सारा सामान लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं। तो ये मैं इतना सारा रेडी टू ईट फूड लेकर आई हूँ, जिसका मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी कि ये कौन कौन से हैं बैग्स में सामान। इनको निकाल के ना मैं टेबल पे रख लेती हूँ एक जगह, और फिर ये पूरा आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सा लाई हूँ। इसको मैं टेबल पे लगा देती हूँ पूरे में, जो जो भी मुझे आपको दिखाना है। बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि ना कई बार बहुत सारा सामान चाहिए होता है। एक्चुअली मैं लाई हूँ स्पेशली रेडी टू ईट फूड। तो रेडी टू ईट फूड इतना सारा मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कई बार हस्बैंड किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उनको चाहिए होता है, और हम कई बार घर लेट आते हैं, डिनर नहीं बना पाती, तो हम यूज़ कर लेते हैं। सो कई सारे पर्पसेस होते हैं रेडी टू ईट मील के ना। आप कभी भी उसको बना के खा सकते हैं, बस माइक्रोवेव में रखना होता है, उस पर लिखा होता है उसको कैसे बनाना है, और इतनी जल्दी बन जाते हैं कि आपको लगेगा कि आप घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं। तो मैं आपको पूरी कलेक्शन दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ आज। सो मैंने टेबल पे पूरा फूड लगा दिया है, और ये रेडी टू मील ईट फूड है और पैकेट्स में आता है। पीछे आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपनीज का होता है, और हर शॉप में अलग अलग कंपनीज का मिलता है। कुछ इंडियन शॉप से लाई थी मैं, और कुछ जो यहाँ की सुपरमार्केट्स होती हैं मैंने वहाँ से ख़रीदा था। और इनको बनाना इतना इजी होता है कि जस्ट आपको इनको माइक्रोवेव में डालना है, जो माइक्रोवेव सेफ बर्तन होते हैं उसमें डालना है, और ये बहुत ईजीली बन जाता है। सो दिखाती हूँ आपको अपना ये पूरा कलेक्शन फूड का, एक एक करके ना सारा दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं रेडी टू ईट मील ऐसे आते हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर वेज के ऑप्शन होते हैं, और आप अगर बाहर जाते हैं तो इनको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और अगर माइक्रोवेव अवेलेबल है जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनको बना के आराम से खा सकते हैं। सो इनको आप गैस बर्नर पे भी बना सकते हैं और माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। पूरा इन पे ऊपर लिखा होता है कि आप इनको कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक पैकेट है फॉर एग्जांपल, मेरे पास गोल्डन वेजिटेबल राइस, इसमें लिखा हुआ है इसको माइक्रोवेव में बनाना है, और ये बन जाएगा अराउंड 2 मिनट में बन जाएगा ये। और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं अगर लेफ्ट ओवर बच जाता है फॉर 3 डेज। तो मैक्सिमम इसको 3 डेज आप स्टोर कर सकते हैं, और इसको बनने में सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे ये मिल रही है दाल मखनी, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये बन जाएगी 3 to 5 मिनट्स में। इसको आप गैस पे बना लेंगे 3 to 5 मिनट्स में, और अगर माइक्रोवेव में बनाते हैं तो 2 मिनट्स लगेंगे। सो ये आप देख सकते हैं फोटो में भी कितनी टेम्पटिंग लग रही है दाल मखनी। और ये मेरे पास है अचारी आलू, और ये है शाही राजमा। इनको बनाने का तरीका तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही होगा। माइक्रोवेव में 2 मिनट्स लगेंगे और गैस के ऊपर 3 to 5 मिनट्स। सो ये है 2 ऑप्शन हमारे पास।
और इंडियन के अलावा मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है मैक्सिकन राइस एंड ग्रेन्स। इसमें आपको मैक्सिकन फ्लेवर मिलेगा, मतलब इंडियन फ्लेवर में तो आते ही है ऑप्शन राइस एंड दालों के और लेंटिल्स के एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स के, बट आपको डिफरेंट कुजीन भी मिल रहे हैं और जो बनने में ओनली जिनको 2 मिनट्स लगेंगे और माइक्रोवेव में। ये भी दिखने में बहुत यमी लग रहे हैं। राजमा वगैरह भी है इसके अंदर, कॉर्न भी है, ऊपर पिक्चर बनी हुई है। मेरे पास 2 ऑप्शन है किनुआ के। आप सबको पता ही है किनुआ कितना हेल्दी फूड होता है। सो ये भी 2 मिनट में बनेंगे। ये वाला जो किनुआ है वो नॉर्मल सिंपल फ्लेवर में है और जो ये वाला किनुआ है ये रेड एंड वाइट किनुआ है और ये रेड एंड वाइट किनुआ है और ये होल ग्रेन किनुआ है। सो ये भी बना बनाया है, आप ब्रेकफास्ट वगैरह में खा सकते हैं, हेल्दी होता है खाना बहुत ही। तो इसमें लिखा हुआ है स्पेनिश स्टाइल ग्रेन्स, स्पेनिश स्टाइल में बनी हुई है ये। और एक ये हो गया आपका दाल पालक। यहाँ पे ना लोग दाल पालक बहुत खाते हैं, दाल में पालक डाल के। इवन जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं ना उसमें भी बहुत मिलते हैं दाल पालक। और दाल साग, उसको दाल साग बोलते हैं, दाल पालक भी बोलते हैं। सो मेन्यू में मैंने देखा एक बार जब हम गए थे इंडियन रेस्टोरेंट्स में लिखा हुआ था दाल साग। मैंने कहा दाल साग क्या होगा, वो मंगवाया तो उन्होंने ना पालक डाला हुआ था दाल में, तो रेस्टोरेंट में दाल साग भी बोलते हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है दाल पालक। और एक्चुअली ना चावल में भी डिफरेंट वैरायटी आती है, जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊं। ये मेरे पास 2 पैकेट है बासमती राइस के, जो इंडियन प्रॉपर बासमती राइस होते हैं, लॉन्ग ग्रेन टाइप्स। सो वो ये मेरे पास 2 ऑप्शन है। और इसके अलावा ना मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे पास ये कई सारे पैकेट्स हैं, इस पे माइक्रो राइस लिखा हुआ है। मतलब जो हमारा वाला बासमती राइस होता है ना उससे थोड़ा सा छोटा होता है। सो उस पे लिखा होता है कि कितने साइज वाला है। सो उस पे बासमती लिखा था, इस पे माइक्रो साइज लिखा हुआ है। ये वाला है मैक्सिकन स्टाइल माइक्रो राइस और ये वाला है बिरयानी माइक्रो राइस। तो मतलब अगर पैक्ड फूड आपको इमरजेंसी में लेना पड़ जाए, मतलब आपके पास रेस्टोरेंट वगैरह जाने का टाइम ना हो, हर टाइम जाया भी नहीं जाता एक्चुअली रेस्टोरेंट ना। सो ये पैक्ड फूड होता है ना, ये बहुत हेल्प करता है कहीं भी जाने में। एक मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मेरे पास 2 पैकेट्स हैं इसके थाई जैस्मीन राइस के। इसको भी माइक्रोवेव में 2 मिनट्स में बना लेंगे। और ये 2 सर्विंग्स हैं एक पैकेट में, इस पे लिखा हुआ है। सो 2 लोग खा सकते हैं आराम से एक पैकेट को, और ये भी काफ़ी जल्दी बन जाता है। सो इस पे इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है कि ये स्टीम्ड थाई जैस्मिन राइस है, सनफ्लावर ऑयल है इसमें, ये पूरा लिखा हुआ है। और इधर लिखा हुआ है कि ये 2 मिनट्स में माइक्रोवेव में बन जाएंगे। उसके अलावा ना मैं कुछ इंडियन स्नैक्स भी लाई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी बहुत यमी लगते हैं खाने में ना। एक मैं ये लेकर आई थी साउथ इंडियन, आई थिंक ये कोई सेवियरी है, कोई नमकीन है। इसमें लिखा हुआ है सदर्न डिलाइट साउथ इंडियन स्नैक, और ये इस टाइप का है। मुरुक्कू, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये मुरुक्कू है। क्रंची राइस फ्लावर स्टिक्स। सो ये भी कई बार चाय वगैरह के साथ खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं एक ये भी लेकर आई थी। और एक है ये मठरी है, इस पे लिखा भी हुआ है हल्दीराम मठरी। सो ये भी लिखा हुआ है स्पाइसी फ्राइड व्हीट फ्लावर स्नैक। तो मठरी भी बहुत यमी लगती है खाने में। और इसके अलावा एक स्नैक और लाई थी मैं, ये तो यहीं का स्नैक है, यहाँ का जो ब्रिटिश लोग खाते हैं, चीज़ ट्विस्ट करके होता है। ये ऑनेस्टली बहुत टेस्टी होता है, इसमें बिल्कुल भी मसाला वगैरह नहीं होता है, बट ये ना स्टिक्स होती हैं चीज़ फ्लेवर में, और ये इतनी यमी लगती है ना कि मतलब मैं कई बार एक खा लेती हूँ ना तो मेरा छोड़ने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है मैं खाती रहूँ मतलब डब्बा छोड़ने का मन नहीं करता जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। कंट्रोल करती हूँ ज़्यादा ना खाऊं, बट जो ये चीज़ ट्विस्ट होती है ना ये बहुत यमी होते हैं। सो एक मैं ये लेकर आई थी। हम ये इस टाइप का फूड रोज़ तो नहीं खाते हैं, बट क्या होता है कि कई बार, जैसे कि मैं शूटिंग के चक्कर में कई बार बाहर जाती हूँ और घर आ गया, लेट हो गए लंच और डिनर के लिए, सो हम कई बार इसको खा लेते हैं, बनाने में भी ईजी हो जाता है। और मेरे हस्बैंड जैसे कहीं बाहर जाते हैं ऑफिस के काम से, कई बार क्या होता है बाहर रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा सकते, वो किसी कॉन्फ्रेंस में गए होते हैं, तो वो अपने साथ ये पैकेट्स वगैरह कैरी कर लेते हैं। सो वो कहीं भी रुकते हैं जहाँ पर भी, वहाँ एयरबीएनबी जो होते हैं
अकोमोडेशंस, तो उसमें माइक्रोवेव तो होता ही है सब जगह। सो वहाँ पर वो बना के खा लेते हैं। मतलब रेगुलर हम नहीं खाते हैं इतना, मतलब बाहर का पैक्ड फूड, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है, तो ऑब्वियसली इनमें प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही हैं। बट कभी इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, बना ना पाएँ या हस्बैंड को बाहर जाना है, तो हम ये खा लेते हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ रेडी टू ईट मील्स कि हम कौन कौन से फ्लेवर्स और कौन कौन सा लेकर आते हैं। तो ये है अचारी आलू, मैक्सिकन राइस एंड ग्रेन्स, ये थाई जैस्मिन राइस, ये वेजिटेबल राइस, ये मैक्सिकन राइस, ये लेंटिल करी दाल, बासमती राइस प्लेन, राजमा, गोल्डन वेजिटेबल राइस, लेंटिल करी, दाल मखनी, स्पाइसी मैक्सिकन, और ये दाल पालक। ये 2 फ्लेवर में डिफरेंट किनोआ, एक होल ग्रेन एंड रेड एंड वाइट। ये पिलाव लिखा है, हम पुलाव बोलते हैं ना, जो इन्होंने इसको पिलाव लिखा है, ऐसे येलो कलर के। ये राइस हैं, दाल पालक, बासमती राइस, और ये हमारा स्पेनिश स्टाइल ग्रेन्स, वन मोर दाल पालक, बिरयानी माइक्रो राइस, मैक्सिकन स्टाइल माइक्रो राइस, बिरयानी माइक्रो राइस, ये दोनों सेम ही पैकेट्स हैं। सो ये है हमारा पूरा फूड कलेक्शन जो हम कभी कभी खाते हैं। आज मैं काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेकर आई और बच्चों को भी उसके बाद स्कूल से लेकर आई। दोनों अभी बैठ के आराम से अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं। और मुझे ये जितना भी सामान लाई हूँ ना, सारा कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। किचन में एक तो जगह नहीं होती है, हम लोग इतना सामान लेते हैं ना कि मुझे तो लगता है यार किचन में जगह ही नहीं है, कौन सी शेल्फ में कहाँ एडजस्ट करूँ। हमने ऊपर एक स्टोर रूम भी बनाया हुआ है जहाँ पे हम बहुत सारा फूड स्टोर करके भी रखते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के आती हूँ। वेदर अभी अच्छा हो गया, मॉर्निंग में तो धूप थी जब मैं गई थी, दिखाया था मैंने आपको, उस टाइम तो बहुत सनी हो रहा था। बट मुझे कपड़े वगैरह भी चेंज करने पड़ गए आके ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम। एकदम सडनली वेदर ऐसा चेंज हुआ ना कि बिल्कुल भी अब धूप नहीं है, एकदम से ठंड हो गई है बाहर देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बाहर भी नहीं जा पाऊंगी। एकदम वेदर ना बारिश वाला हो गया है। मन था मेरा थोड़ा सा बाहर घूम के आने का, क्योंकि ना थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। कोई भी काम वगैरह मैं घर का करती हूँ ना, उसके बाद मेरा मन करता है कि थोड़ी देर बस बाहर जाके बैठ जाऊं। पर चलो एनीवेज वेदर चेंज हो गया है, अभी कुछ नहीं कर सकती मैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब शर्मास लाइफस्टाइल इन यूके। प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सो जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए, सारी वीडियोस को एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय।